देखो हमने पढ़ना है स्केप वेलोसिटी, मतलब किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से अगर मैं इतनी वेलोसिटी से फेंक दूं कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए, या ग्रेविटेशनल पुल बोलो या फील्ड बोलो, स्केप कर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं। मतलब व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, भाई डेरिवेशन आता है एग्जाम में इसका, ठीक है नहीं। चलो, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देखो अर्थ से फेंक सकते हैं किसी और से। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे कोई बॉडी, कोई सैटेलाइट प्रोजेक्टाइल करनी है और उसको प्रोजेक्ट करना है मुझे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, कर सकते हैं, क्या हो गया, स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द मून। तो डिफरेंट प्लैनेट्स में हम क्या कर सकते हैं, बॉडी को स्केप कर सकते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, अगर किसी बॉडी को थ्रोन किया जाता है, फेंका जाता है, छोड़ा जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी सच दैट, इस तरह से इट स्केप्स द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड बोल, जहाँ तक फील्ड है वहाँ तक अट्रैक्शन होगा यानी पुल होगा, और जहाँ फील्ड खत्म अट्रैक्शन, मतलब क्या हो गया भी बोल सकता हूँ मैं, ग्रेविटेशनल, बोलो भाई क्या भी, पुल। अर्थ उसको अब वापसी लेना छोड़ दें। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि अगर मैं अर्थ से किसी बॉडी को क्या करूँ भाई, प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है भाई। मेरे पास क्या बेटा, अर्थ, सही है, छोटा बना लो, अर्थ बड़ा बना लो, कैसे बना लो, दिल बड़ा होना चाहिए आपका। अब मैंने कहा कुछ हाइट दूर यानी ऊपर जाने के बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, कुछ भी, मिसाइल हो गई, ठीक है भाई, इंडिया की मिसाइल। अब मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किया ऐसे, तो ये बेचारी आके सरफेस पे ही गिर गई। क्यों सर, किसने खींच लिया इसको, ग्रेविटेशनल पुल ने। दोबारा थोड़ी और वेलोसिटी बढ़ाई मैंने इसकी, तो चलो ठीक है, थोड़ा सा दूर डिस्टेंस आ गया, थोड़ा सा और बढ़ाई, तो जैसे ही मैंने वेलोसिटी और बढ़ाई तो पता चला कि इसने क्या करा, एक मोशन इसके चारों तरफ इख्तियार करा, जो कैसा मोशन था, एलिप्टिकल मोशन। क्या था, हाँ, मतलब वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते, ये जो वेलोसिटी मैंने इसको v मानी है, बढ़ाते बढ़ाते मैंने देखा जब उसने सरफेस को छोड़ दिया तो वो अर्थ के चारों तरफ क्या करने लगी, रिवॉल्व करने लगी। तो वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते पता चला उसका जो मोशन पहला आया बेटा, इसको मैं फर्स्ट पाथ कह दूँ, इसका मोशन आया बेटा कैसा, इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल मोशन है, इलिप्टिकल पाथ आया। फिर मैंने कहा सर एक काम करो, वेलोसिटी और बढ़ाओ, तो जो वेलोसिटी मैंने और बढ़ाना शुरू कर दी, जो उसकी वैल्यू रहेगी उससे और बढ़ाई, तो वेलोसिटी बढ़ाते 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 मैं पहुंच गया किस पे, √/gr पे। किस पे पहुंच गया, √/gr, मतलब अप्रॉक्सीमेट 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब अप्रॉक्सीमेट 8.0 किलोमीटर्स, मतलब इस पाथ की वेलोसिटी समहाउ 8 से कम होगी, जब भी तो कौन सा मोशन है, एलिप्टिकल, कौन सा मोशन है, ठीक है भाई। तो ऐसी वेलोसिटी जो मोशन देती है बेटा वो देती है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, ये सेकंड पाथ हो गया। मतलब वो कैसा मोशन, आके बोलो, ये गया इधर, अब कुछ सर्कल बनने वाला है, ठीक है भाई, ये कौन सा मोशन आ गया, ये सेकंड पाथ आ गया। अच्छा जी, फिर मैंने वेलोसिटी को और बढ़ाया, मतलब वेलोसिटी कर दी बेटा हम ग्रेटर देन √/gr से, मतलब अब किससे बढ़ी है, वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है। तो मैंने फिर देखा कि अब मोशन कैसा आ गया, तो एलिप्टिकल मोशन आ गया। कैसा आ गया, बहुत शानदार, 8 से ज़्यादा, 8.2, 8.3, 8.5, 9, 9.2, 10, 10.5, 11, 11.1, ठीक है। लेकिन जब मैंने वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते वेलोसिटी कर दी बेटा कितना, अप्रॉक्सीमेट 11.2 किलोमीटर्स, समझ में आ रही है, मतलब कितना कर दिया, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू √/2gr, 9.81, r कितना भरा है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 10⁻6 इंटू 2 √/, निकाल लिया, तो वेलोसिटी तय में कितनी आ गई, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना किलोमीटर जा रही है सैटेलाइट बॉडियाँ, 11.2 किलोमीटर। इतनी वेलोसिटी देते ही, अब जैसे मैंने वेलोसिटी दी, कौन सी वाली दी बेटा, √/2gr, अब बॉडी अर्थ के चारों तरफ ना ऑर्बिटल मोशन करती है ना एलिप्टिकल मोशन करती है, इसके पाथ को छोड़कर चली जाती है, इसके क्या छोड़कर, पाथ मीन्स क्या है पे, ग्रेविटेशनल पुल को छोड़कर चली जाती है। अब ये मेरे पास कौन सा मोशन है, फोर्थ मोशन आ गया। इसका मोशन देखा गया बेटा वो होता है पैराबोलिक मोशन, पैराबोलिक पाथ आ गया, ठीक है। अच्छा जी, पांचवा, वेलोसिटी और बढ़ाई, मतलब क्या करती, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन √/2gr, मतलब 11.2 से और बढ़ा दी, तो पता चलता है जो मोशन आता है वो होता है हाइपरबोलिक मोशन या हाइपरबोलिक पाथ, ठीक है, हाइपरबोलिक
मतलब मैंने और बढ़ाई तो वेलोसिटी दूसरा पाथ आ गया, वो कौन सा वाला आया, फिफ्थ पाथ। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि कितने बाउंडेड कर्व हैं, तो क्या बताएंगे आप, देख के बताइए। बाउंडेड कर्व का है तो 3 तो बाउंडेड है, 1 2 एंड 3। अरे बोलो भाई, और 2 कैसे, ओपन कर्व। तो अगर मैं आपसे पूछूं बाउंडेड कर्व की बात करें, समीर भाई दिख रहा है बाउंडेड कर्व कौन से, आपने बोला सर पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, ये बाउंडेड है। मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या है, बाउंडेड, और बाउंडेड एनर्जी नेगेटिव होती है, जैसे पीछे पढ़ा था हमने, माइनस जी एम वन एम टू अपन आर। मतलब तीनों की एनर्जी कैसे होगी, माइनस नेगेटिव में होगी। मतलब बाउंडेड से मुराद ये है कि एनर्जी क्या आने वाली है बेटा, फील करेंगे इंशाल्लाह आगे इसको। जैसे ही मैं फोर्थ पाथ पे आया तो आपने बोला वो कौन सी एनर्जी, जीरो। कितनी एनर्जी होगी, हाँ इन्फिनिटी चली गई ना, तो यहाँ कितनी एनर्जी होगी, एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। मतलब जितनी एनर्जी से वो बॉडी में M2 खींच के लाया था, याद आ रहा है वो लेक्चर पुराना, उतनी एनर्जी मैंने उसको दे दी, वो वापसी इन्फिनिटी पे चली गई। अच्छा, ये कौन सा कर्व था, ओपन कर्व। ओपन पाथ कैसा था, पाथ कैसा था, पैराबोलिक। जो फिफ्थ वाला कर्व आया वो कौन सा है, हाइपरबोलिक। उसमें एनर्जी क्या होगी बेटा, एनर्जी होगी उसमें पॉजिटिव। मैं और ज्यादा क्या दे रहा हूँ उसको, एनर्जी, ताकि उसका पाथ कैसे बन जाए। देखो सबके ना कर्व मालूम होने चाहिए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ ये कैसा कर्व है यार, आप बोलोगे सर्कुलर है, तो सर्कुलर है ना भाई, बोलो दिख रहा है नहीं, ये सर्कल हो गया। अच्छा एलिप्टिकल क्या होता है, उसका एक रेडियस बड़ा होगा एक रेडियस छोटा होगा। अरे पढ़ाना एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस, एक 2A एक 2B एटसेट्रा। ये कौन सा पाथ हो गया, एलिप्टिकल पाथ। थोड़ा अंडे के शेप का होता है, दबा दिया गया, जैसे अर्थ का हमारा शेप कैसा है, परफेक्ट स्फीयर, तो एलिप्टिकल शेप है। ये कौन सा है, एलिप्स, ठीक है। ये कौन सा है, सर्कल। और क्या पढ़ा मैंने, सर्कुलर मोशन ही हो गया यहाँ पे, एलिप्टिकल ऐसा हो गया। एक और बच्चा क्या, पैराबोलिक। पैराबोलिक कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। इसकी इक्वेशन नहीं पढ़ी होगी यार हमने, अभी कोनिक सेक्शन आने वाला है, समीर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कोनिक सेक्शन पढ़ाना है, सबकी इक्वेशन देखनी है वहाँ पे। ये क्या है, पैराबोलिक पाथ। और लिख दो यहाँ पे लो, पैराबोलिक पाथ। और हाइपरबोलिक कैसा होता है, थोड़ा सा पैराबोला को और खोल देते हैं तो कैसा नजर आता है, कुछ ऐसे। समझ आ रही बात, ठीक है ना। ये कभी मिलता नहीं है, मतलब बहुत दूर, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही ये फैलता रहता है। समझ आ रही बात। जैसे ही मैंने वेलोसिटी दी कितना, √2g यार, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इसकी तो वैल्यू आपको पता चल गई, इसका मतलब √2g। चलो जी बढ़िया। इतनी वेलोसिटी अगर मैं दे दूं किसी बॉडी को, प्लैनेट का रेडियस, अर्थ का रेडियस, g एक्सीडेंट टू ग्रेविटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ और सरफेस ऑफ द प्लैनेट वगैरह, और ये इसकी वैल्यू क्या पता है मैंने आपको, 11.2 किलोमीटर पर। अच्छा, इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है, कैसे करना है, सबसे पहला डिराइव कर लेते हैं इसे। मेरे पास क्या बेटा, अर्थ, उसका मास क्या है, कैपिटल M, उसका रेडियस क्या है, r। मेरे पास एक बॉडी है स्मॉल m, जिसको मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रोजेक्टाइल करना चाहता हूँ उसको, और कहाँ भेजना चाहता हूँ उसको, टू, बोलो कहाँ, इन्फिनिटी। कहाँ भेजना चाहता हूँ, इन्फिनिटी भेजना चाहता हूँ। अच्छा इन्फिनिटी पर हर चीज़ क्या होती है, एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो, सब कुछ वहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। चलो जी बढ़िया। अगर मेरे पास ये इनिशियल स्टेज है और वो फाइनल स्टेज है मेरे पास, मुझे बताइए क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी इनिशियल से लेके फाइनल तक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आओ देखो, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहती है वो, EI इज इक्वल टू EF। EI क्या होता है, UI प्लस KI, UI प्लस इज इक्वल टू UF प्लस UI। कितना, आपने बोला सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किस किस मास के बीच में होगा, एक स्मॉल मास और एक, कितना होगा बेटा, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितना इसका, अरे बोलो यार, दो मासेस के बीच में, एक मास है हमारे पास M1, एक मास हमारे पास M2, इनके बीच का डिस्टेंस R। कितनी एनर्जी स्टोर होती है, माइनस G M1 M2 अपॉन, अरे ये तो होती है भाई इनिशियली पोटेंशियल कितना है बेटा, बोलो। बॉडी को प्रोजेक्टाइल किया गया कितनी वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी से। मतलब वो क्या करे, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ के चले जाए। तो इसका मतलब इस मास के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास तो नहीं होगी, इससे काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसकी कितनी होगी, हाफ m छोटा मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सही कर रहे हैं, इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आपने बोला सर इन्फिनिटी पे जाने के बाद पोटेंशियल भी जीरो होता है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होता है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी भी, ग्रेविटेशनल फील्ड भी, सब कुछ क्या होता है वहाँ पे, तो पोटेंशियल कितना आगे बोलो, जीरो, प्लस वहाँ पे काइनेटिक कितनी हो गई, ठीक है जी। इसको वहाँ भेज दें, आ जाएगा बेटा हाफ m VE स्क्वायर इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। स्मॉल मास कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पूरी इक्वेशन में कहीं स्मॉल m नहीं है। जिस बॉडी को थ्रो किया जा रहा है
उसके मास पर कोई वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर। कहाँ आ रहा देखो मास यहाँ पे, इंडिपेंडेंट। स्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, ठीक है। क्या क्या बोलो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर गया 2g कैपिटल M अपॉन आर, देयरफॉर वी कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 2g M अपॉन आर। ये जो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये सारे प्लैनेट्स पर एप्लीकेबल है। मतलब फॉर कोई बंदा जा रहा है जुपिटर पे, कोई बंदा जा रहा है मून पे, मिसाल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ से कोई बॉडी को प्रोजेक्ट करना है तो g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, मास किसका लेंगे, उस प्लैनेट का, r किसका लेंगे, उस प्लैनेट का। अगर अर्थ की बात करें तो, अर्थ की बात करें तो मास ऑफ द अर्थ लेंगे, रेडियस ऑफ द, अच्छा। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ये फॉर एवरी प्लैनेट या फिर एनी प्लैनेट, किस पे भी लगा देंगे। अगर मैं आपसे बात करूं फॉर अर्थ ओनली, अच्छा इसका एक और रिलेशन है जो हमने यहाँ पे लिखा, कैसे होगा बोलो। हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता भाई हमें, कि g की वैल्यू क्या होती है, g m अपॉन आर स्क्वायर। याद है नहीं याद है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी प्लैनेट इज इक्वल टू g m अपॉन आर स्क्वायर। भाई जी एम की वैल्यू क्या जाएगी, जी आर स्क्वायर। मैं कितनी मरतबा जब मैं पढ़ा रहा था आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन अबव द सरफेस बिलो द सरफेस पढ़ा रहा था ना, वहाँ पे हमने इसको इस्तेमाल किया था। जी आर स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से, g इंटू कैपिटल M। क्या मैं यहाँ पे जी एम की जगह भर सकता हूँ जी आर स्क्वायर, भरो बेटा, क्या आएगा, देयरफॉर स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला दूसरा क्या आ गया, स्केप इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 जी एम की जगह मैं क्या भर रहा हूँ, जी आर स्क्वायर अपॉन में क्या है, अपॉन में कैपिटल आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी गेट कितना, वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr। ठीक है भाई। अगर मैं g की बात करूं तो उस प्लैनेट का g चाहिए, उस प्लैनेट का रेडियस चाहिए। तो दो फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। अभी आपने देखा कि अगर अर्थ सरफेस से स्मॉल मास m, जिसका मास था बॉडी का, स्मॉल मास m बॉडी को आपने क्या करा बेटा, स्केप करवाया, कहाँ पे, इन्फिनिटी। तो उसकी स्केप वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट 2gr। अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ फॉर अर्थ, अर्थ के लिए क्या मालूम है आपको, आपको मालूम है g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छी, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। अच्छी, दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद पता चलता है स्केप कितना आता है, अंडर रूट 2g 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। कैलकुलेट करके इन मीटर्स बढ़ाएगा तो क्या आएगा, 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अरे ठीक है भाई, ये रिमेंबर लिख लेना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं अर्थ के रेडियस को बदल दूँ, मतलब किसी प्लैनेट पे दूसरे पे चले जाऊं, तो आर बदल जाएगा, जी बदल जाएगा, तो स्केप बदल जाएगा। फ्रॉम द अर्थ इटसेल्फ, अगर मैं सरफेस से इसको ना फेंकूं, थ्रो ना करूं, और सरफेस से कुछ हाइट पे जाके फेंकूं, तो जब भी स्केप वेलोसिटी, क्योंकि देखो स्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जी, प्रोपोर्शनल टू जी बदलेगा तो वी बदलेगा, आर बदलेगा तो, जैसे क्वेश्चन है देखो EDC पांडे वगैरह में मिल जाएगा आपको। वो कहता है अ बॉडी ऑफ मास m is thrown, ठीक है, from a height h above the earth surface। समझना भाई सवाल, अच्छा सवाल है। वो कहता है अर्थ सरफेस से h हाइट दूर एक बॉडी है, मास का क्या है m, और वो बॉडी को क्या कर गया, थ्रो किया गया। ठीक है जी, फाइंड द स्केप वेलोसिटी, कितने हाइट से, h हाइट से। ठीक है भाई, अब ये तो बात कंफर्म हो गई है कि स्केप इससे कम आएगा। क्यों, जितना मैं हर सरफेस के ऊपर जाऊंगा तो g की वैल्यू घटेगी, और g घटेगी तो, ठीक है ना। चलो देखते हैं ज़रा सा। आपने कहा सर एक प्लैनेट है जो मेरे पास अर्थ है, उसका मास कुछ ना कुछ m है, ठीक है, h हाइट ऊपर चला गया मास, ठीक है, रेडियस कितना है, a body of mass m is thrown from a height h above the earth surface, find the escape velocity। अब मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया बेटा, v, ठीक है, और कहाँ चलेगी बॉडी, इन्फिनिटी पे चलेगी, शानदार है। तो मैंने कहा सर स्केप अगर मैं लगाऊँ ये वाला इक्वल रूट ओवर 2gr, तो क्या ये वैलिड है, सवाल, सर ये वैलिड अब नहीं, क्योंकि ये कहाँ से था, जब बॉडी सरफेस से थ्रू की जाती है। अब h काफ़ी बड़ा है, देखो छोटा 50 मीटर 100 मीटर वेरिएशन नहीं आता जी का, तो हम बता चुके हैं। तो अब ये फॉर्मूला वैलिड, तो क्या करेंगे सर, तो दोबारा कंजर्वेशन लगा दो सर, है ना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ ना, जैसे उसको ड्राइव किया था इसको ड्राइव करो यार। इनिशियली पोटेंशियल कैसे आपने बोला सर, ई आई बराबर किसके होगा बोलो, ई एफ के, यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। ठीक, यू आई कितना होगा, माइनस जी एम स्मॉल एम इंटू डिस्टेंस कितना बेटा
आ रहा है कितना है? हाँ ये बात कितना है बेटा, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, जाकर फाइनल पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक बोलो कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया बेटा इधर से हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, सही है ना? अच्छा एम एम कैंसिल कर दिया मैंने, क्या बचा बोलो, वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर प्लस एच, इसका स्क्वायर हटा क्या लिखा दिया मैंने, सही कर रहे हैं भाई नहीं कर रहे हैं, बोलो यार। आपको एच हाइट देगा, आर देगा, एम देगा, वैल्यू पुट कर, अच्छा जी एम की वैल्यू क्या होती है, भर दो, देखो क्या आ रहा है, हमें पता है कि जी आर स्क्वायर की वैल्यू होती है जी एम, तो भरो कितना आएगा, वी इज इक्वल टू नाउ अंडर द रूट 2 जी एम की जगह हमने भर दिया जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच, समझ आई बात? अब आर से आर काटने का दिल चाह रहा है तुम्हारे, ऐसे नहीं कटता है, अब या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो या फिर इससे निकाल लो, समझ आई बात? अगर बोलता अर्थ है तो अर्थ का मास मालूम है, अर्थ का रेडियस मालूम है, और एच हाइट आपको देगा, वो एच भर देंगे, तो 2 मालूम, जी ऑलरेडी मालूम, मास मालूम है, रेडियस मालूम है, बोलेगा कितना 20,000 किलोमीटर से फेंका गया है, तो पहले मीटर बनाएंगे, उसके बाद अर्थ के रेडियस में ऐड करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ एच छोटा होगा तो आर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये कितना है 6400 किलोमीटर्स, उसने बोला कितना फॉर एग्जांपल 5000 किलोमीटर्स, ये रेडियस कितना है 6400, 5000 ऐड करेंगे, बड़ी क्वांटिटी आएगी ना, 11400 हो जाएगी, समझ में आ रही है? तो एच देगा फिर भरेंगे, समझ में आई? उतारो। अगर मैं आपसे बोलूँ आओ, क्या भाई, इफ़ एच बिकम्स इक्वल टू, मतलब मैं जिसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसकी हाइट कितनी है, आर के बराबर, इसको मैंने आर कर दिया है, तो बेटा क्या आ जाएगा इसके बताओ, इसके वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फ्रॉम दैट एच हाइट कितना होगा, अंडर द रूट 2gm अपॉन आर प्लस आर कितना होता है बेटा, 2r हो गया, अच्छा जी 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 6.67 10 टू द पावर -11, मास ऑफ द अर्थ क्या है, ओहो 10 टू द पावर 24 kgs अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स, सब कुछ आ गया आंसर, तो इट कम्स आउट टू बी कितना 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इसको रिमेंबर रख ले, क्वेश्चन करिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक मास है बेटा कैपिटल M1, एक मास है कैपिटल M2, ठीक है, इनके सेंटर टू सेंटर अपना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, M1 से कुछ दूर R1 दूर एक मास है, इसका नाम क्या है, स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल मास का कैपिटल मास M2 से जो डिस्टेंस है वो बेटा है R2, मतलब लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द मासेस M1 M2 में हमने कहाँ रख दिया, क्या रख दिया है, हमने रख दिया है वहाँ पे स्मॉल मास m, जिसका डिस्टेंस M1 से R1 है और M2 से, यहाँ से इसको क्या करना है, मुझे एस्केप करना है, मतलब कहाँ भेजना है इसको। अब मुझे बताइए इस मास को क्या ये बाउंड करके रखेगा, बाउंडेड एनर्जी होगी, इस मास को ये बाउंड करके रखेगा, बाउंडेड एनर्जी होगी, इसका मतलब दोनों की एनर्जी को निकल के जाना है इसको। ये ना होता तो बिल्कुल अर्थ वाला सीन होता, जैसे एक मास है कुछ दूर, एक मास है जिसको हमें क्या कराना है, स्केप कराना है, अब 2 मासेस मेरे पास आ गए हैं, तो स्केप क्या होगा बताओ, कैसे निकालें, हैं? कुछ नहीं यार, एक ही चीज़ है हमारे पास, क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लग रही है, सिर्फ ग्रेविटी से फोर्स तो अट्रैक्शन में आपस में, तो लगाओ जल्दी से, हैं, दोनों का लेंगे, देख तो लो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूं तो EI इक्वल टू, ऐसे तो करना भाई, EI क्या होता है, UI प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस KF, ठीक है, UI क्या होगा आपके पास सर, पहले इनके बीच का पोटेंशियल, ठीक है, वो कितना होगा -G M1 स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितना इसका R1, इसका भी तो पोटेंशियल होगा बीच में, इन दोनों का पोटेंशियल आ गया, और प्लस इसका पोटेंशियल वो कितना होगा -G M2 स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस R2, ये है UI, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल, इनके बीच का हमारा पोटेंशियल, इनके बीच का पोटेंशियल, दोनों का ऐड करके आ गया, ठीक है, किसकी बारी है, काइनेटिक की, तो काइनेटिक एनर्जी किसमें है, सिर्फ इस मास में, इसको दे दें, वो कितना है, हाफ m वेलोसिटी स्केप वाली स्क्वायर इज इक्वल टू, जाकर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक भी
तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, काउंट इसमें से स्मॉल m कॉमन ले लोगे ना, वहाँ जाकर आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, g कैपिटल M1 अपॉन R1, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, स्मॉल m मैंने काट दिया, प्लस g कैपिटल M2 अपॉन R2, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट दिस, बोलो भाई 2 भी तो रह गया है, ये 2 भी तो जाएगा उधर, तो ये जाके 2 मल्टीप्लाई, दिस इज योर आंसर। समझ आएगा? नहीं समझ भाई? समीर भाई बोलो पता नहीं कैसे करा, देखो ऐसे करा यार, देखो ये लिखा बेटा हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गया उधर g m1 m अपॉन R1, ये उधर गया नेगेटिव वाला उधर आके पॉजिटिव, प्लस g m2 m अपॉन R2, ठीक है। इनमें से कॉमन क्या है हमारा, स्मॉल m कॉमन क्या है, g m1 अपॉन R1 प्लस g m2 अपॉन R2, हाफ m v स्क्वायर m कैंसिल हो गया, ये कह रहा था मैं, 2 पहले भेज दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g m1 अपॉन R1 प्लस g m2 अपॉन R2, भेज दो, v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 g m1 अपॉन R1 प्लस g m2 अपॉन R2। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? चलो उतारो, अगला टॉपिक है हमारे पास स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट जैसे स्केप वेलोसिटी थी, स्केप स्पीड थी, वो थी वी, ये होती है बेटा वी ओ, ठीक है। कौन सी स्पीड है, अगर अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करती रहे इन्फाइनाइट टाइम तक, तो हम उसको बोलते हैं उसकी अपनी स्पीड कौन सी, ऑर्बिटल स्पीड से वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, इसको कॉल्ड एज, बोलो इस कॉल्ड एज स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। मतलब क्या है, हमारे पास क्या है बेटा, एक अर्थ, ठीक है जी, शानदार है। अब मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल अर्थ से r डिस्टेंस दूर हमारे पास एक मास है m, अब ये जो मास है वो किसका मास है, सैटेलाइट। कौन है ये, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, लो ये सैटेलाइट है मेरे पास। जब ये घूम रही है चारों तरफ, तो किसी वेलोसिटी से घूम रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी, कुछ अपनी वेलोसिटी मान ली मैंने कितना, vo is the orbital velocity or speed of the satellite with which it is moving around the, सही है। अच्छा, इसका पाथ एलिप्टिकल भी हो सकता है, इसका पाथ सर्कुलर भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। मैंने आपको जो बताया था शुरू में, वेलोसिटी बहुत कम थी लेकिन यार सरफेस छोड़ दिया, तो पहला पाथ कैसा मिलता है, एलिप्टिकल, दूसरा वाला सर्कुलर, उसके बाद पैराबोलिक, कहाँ चली गई, स्केप हो गई। चलो जी, पैराबोलिक के बाद हाइपरबोलिक होती है, जहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव होती है, ठीक है। चलो, अब ये जो वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी घूम रही चारों तरफ है तो बाउंडेड है, कौन इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो आपने बोला सर कहीं ना कहीं समहाउ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है। सेंटर टुवर्ड सेंटर कौन सी फोर्स होगी भाई, स्टोन का अगर मैं घुमाता हूँ तो थ्रेड और स्टोन बाउंडेड है ना पूरा, ऐसे स्टोन को जाने से कौन रोका हुआ है इस वक्त, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं कह दूँ बेटा एफ सी, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मुझे बताइए कि एफ सी कितना होगा। ये पढ़ा है आपने रोटेशनल मोशन में, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, बोलो एम वी स्क्वायर अपॉन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उस मास ऑफ द सैटेलाइट, उसकी वेलोसिटी वी नॉट, और उसका डिस्टेंस कितना सेंटर से, देखो बेटा ये तो रेडियस ऑफ द अर्थ अलग चीज़ है, और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर टू द सैटेलाइट स्मॉल आर है, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, शानदार है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर वो रिवॉल्व कर रही है, वी कैसे है, ऑर्बिटल है। चलो जी, क्या यही सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी वो फोर्स जो इस बड़े मास और इस मास के बीच में काम कर रही है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। वो कहता है इनके बीच में फोर्स कौन से काम करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखेंगे ऑल्सो, आपको पता है एफ जी कितना होगा, जी बड़ा वाला मास कौन है, कैपिटल है, छोटा वाला मास स्मॉल एम, अपॉन डिस्टेंस क्या है, ठीक है जी, आर का स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास कौन सी इक्वेशन, सेकेंड, ठीक है जी। समाउ एफ सी इक्वल टू एफ जी, भाई सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब मैं जी का डेरिवेशन किया तो भी ये मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे, तो फ्रॉम 1 and 2 आप बोलेंगे 1 इक्वेशन 2 के बराबर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। वो कितना आ गया, एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, एक आर कैंसिल हो गया, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, वी नॉट कितना आ गया, वी नॉट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का रूट, तो अंडर द रूट जी एम अपॉन, ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था अभी आपको, एक सैटेलाइट या कोई एक बॉडी जो h हाइट ऊपर थी और वहाँ पे h बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या आ रहा था, रूट ओवर जी एम अपॉन आर, ऐसे आ रहा था ना कुछ। चलो, मगर ये ऑर्बिटल है वो अलग चीज़ है, वो पे स्केप किया था हमने, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बॉडी
कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ आप घुमाना चाहते हैं तो आप कितनी वेलोसिटी देंगे उसको, √g m/, ये फॉर्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का हर प्लैनेट पे काम करेगा। फॉर एनी प्लैनेट, कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट को थ्रो करें, उतनी वेलोसिटी से आपको छोड़ा दें। प्लैनेट अर्थ चले कोई ज़रूरी नहीं है, मून के चारों तरफ अपनी कोई सैटेलाइट आप डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, g मालूम कांस्टेंट, m उस प्लैनेट का मास, r उस प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूँ अर्थ के लिए, एक तो अर्थ कंसिडर करना, दूसरा ये कि सैटेलाइट इज मूविंग वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस। अब आओ कंडीशन क्या है, एनसीईआरटी बोलता है इफ अ सैटेलाइट इज मूविंग या रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ वेरी नियर टू इट, उसके करीब क्या कर रही है, वो रिवॉल्व कर रही है। अच्छा, नियर बाय का मतलब क्या है यार, r टेंड्स टू, भाई मतलब ये जो r है, नियर बाय का मतलब क्या है, मैं सैटेलाइट को यहाँ पे लिया है, अब ये जो हाइट छोटी हो जाएगी, इसका मतलब h टेंड्स टू तकरीबन 0 विद रिस्पेक्ट टू, वैसे r एक्चुअल में क्या है, r है हमारे पास r+h, याद आ रहा है कुछ, ये क्या है कैपिटल R, ये क्या है h, r क्या है r+h। अगर मैं नियरली लिया हूँ, अगर मैं वेरी नियर टू इट कर दूँ तो नियर में h क्या होगा, h बहुत छोटा हो जाएगा किसके रिस्पेक्टिव, इसका मतलब r+h की वैल्यू क्या आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई कैपिटल R, तो ये क्या है स्मॉल r, इसका देयरफॉर स्मॉल r बिकम्स इक्वल टू, ये मैं कहना चाह रहा हूँ यार, अगर बहुत करीब सैटेलाइट मूव कर रही है तो जैसे लोअर अर्थ ऑर्बिट, बताया ना मैंने आगे जाकर पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट पढ़ा ना, सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं, लियो होती है, मियो होती है, जियो होती है, तो जब r इक्वल टू r हो जाए तो आप भर सकते हैं वहाँ पे, देयरफॉर VO इज इक्वल टू क्या आएगा, √g m/, कैपिटल R। एक तो अर्थ लेना है, दूसरा सैटेलाइट को करीब, gm की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, √ हो गया है gr², gm की वैल्यू क्या होती है अपॉन में क्या है बेटा r, एक r कैंसिल हो गया, कितनी आ गई, देयरफॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू √ हमारा समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला किसका है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट मूविंग या रिवॉल्विंग अराउंड एन अर्थ, समझ में आई। इसकी वेलोसिटी क्या थी, √2gr, और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, √, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रही थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू √, हमने क्या बनाया था यहाँ पे, अर्थ इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी से कितना v0, कितना आया था बेटा वो, √ g r ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है जी, बढ़िया है। ये डिस्टेंस कितना हमने माना था r। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये एक रेवोल्यूशन ले तो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी बताओ, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अरे बोलो डिस्टेंस अपॉन, अच्छी बात, चलो डिस्टेंस कितना बेटा, सरकमफेरेंस के बराबर, व्हाट इज सरकमफेरेंस, 2πr, डिस्टेंस कितना है, अच्छा अपॉन में क्या स्पीड, इट इज मूविंग विद द ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना, √ मैं सारे प्लैनेट के निकाल, हो सकता है दूर हो तो कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, √g m/, याद आ रहा है कुछ, हमने आपको एक्चुअल में क्या बताया था, v0 इज इक्वल टू √g m/, ये तो कंडीशन के साथ था, कब, सैटेलाइट इज मूविंग वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, ठीक है भाई, चलो तो मैंने कहा ये भर दिया मैंने, v0 की स्पीड की वैल्यू कितना, √g m/r, अच्छा √g m/r जो लिखा हुआ है इसमें √r नीचे है, अच्छा ये इधर आएगा तो नेगेटिव पावर और ऊपर आएगा तो पॉजिटिव, मतलब थर्ड प्लेस वाली ऊपर ही आनी है, समाओ यह आ जाएगा 2πr इंटू r⁻², गलत तो नहीं है भाई, रूट इसको अलग दिया, इसको अलग दिया, नीचे क्या बचा, √r कहाँ आ गया, थर्ड प्लेस, √r क्या होता है 1/2 पावर, अपॉन में क्या आ गया, √, शानदार है, बढ़िया, √, ये gm की वैल्यू क्या होती है, gr², बेटा आ जाएगा 2πr की पावर 1 और 1/2, 1 + 1/2 3/2, 2πr की पावर 3/2, सही कर रहे हैं, अपॉन √gr², ये क्या है टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट विच इज मूविंग अराउंड अ प्लैनेट और अर्थ, ठीक है। अच्छा बेटा g कांस्टेंट, प्लैनेट का g अपना कांस्टेंट होगा, r कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, क्या वेरिएबल क्वांटिटी है, जितना मैं दूर जाऊंगा
उतना टाइम पीरियड बढ़ेगा, और जितना करीब आऊँगा उतना टाइम पीरियड, मतलब यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा मुझे, मिलेगा t इज़ प्रोपोर्शनल टू r⁻³ 3/2। डन है। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा बोलो, t² इज़ प्रोपोर्शनल टू r⁻³। ये है कैपलर का बेटा थर्ड लॉ, कैपलर्स लॉ है। क्या है ये, आगे बताएंगे इंशाल्लाह। वो कहता है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द सैटेलाइट वगैरह प्लैनेट अराउंड द सन, कुछ भी हो सकता है, इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट और द सैटेलाइट फ्रॉम द, ठीक है भाई, उतार लो जल्दी से। चलो एक सवाल और मेरा, अभी उतारना बाद में। मुझे बताइए, अगर मैं अर्थ की बात करूं और सैटेलाइट को बहुत करीब लिया हूं, क्या स्मॉल आर को मैं आर भर सकता हूं? हाउ? इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी नियर टू अर्थ, इसका मतलब आर क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल आर। फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, t इज इक्वल टू 2π r⁻³ अपॉन √/g r स्क्वायर। 2 मालूम है, पाई मालूम है, r की वैल्यू क्या है 6.4, ये भी मालूम है 10⁻⁶, g मालूम, r मालूम, तो इट कम्स आउट टू भी कितना 84.6 मिनट्स। कितना आंसर आता है? अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब रिवॉल्व कर रही है तो हम उसका जब टाइम पीरियड महसूस करते हैं तो क्या होता है 84 याद रहेगा, कितने घंटे हैं? 1 घंटा 25 मिनट के आसपास, 1.5 घंटा मान लें। तो जो करीबी सैटेलाइट्स होती हैं अर्थ के चारों तरफ अप्रॉक्सीमेट 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे में क्या कर जाती है, रिवॉल्व कर जाती है। ठीक है, जो दूर होंगे वो टाइम ज़्यादा लेंगे। चलिए।